और देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में तो पिछले 3 दिनों से कोरोना के 800 से ज्यादा मरीज मिले हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना की दूसरी लहर दस्तक दे चुकी है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल कोरोना के सुपर स्प्रेडर बनने की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन अस्पतालों में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पताल कैसे कोरोना फैलाने का जरिया बन सकते हैं, इसकी पड़ताल करती हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखिए। दिल्ली के अस्पतालों से फैल सकता है कोरोना। जीबी पंत हॉस्पिटल पहुंचे हैं। गेट नंबर 7 पे हमारी मौजूदगी है और देखिए गेट पर किस तरह से जो मरीज हैं या मरीज के तीमारदार हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। अस्पतालों में 2 गज की दूरी क्या नहीं है जरूरी? भीड़ है, हाँ, अंदर भीड़ है, नियमों का पालन हो कोई पालन नहीं है। नियमों का पालन हो रहा है। कोरोना नियम सोशल डिस्टेंस नहीं हो पा रही यहाँ पे। अच्छा, आप देखो कितने नजदीक सब खड़े हैं लोग। सोशल डिस्टेंसिंग हो ही नहीं पा रही है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों पर बड़ी पड़ताल। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सोमवार को राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 800 से ज्यादा नए मामले सामने आए। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी यानी डीडीएमए की मीटिंग में बढ़ते कोरोना मामलों की रोकथाम पर किए जाने वाले उपायों के साथ साथ सख्त कदम उठाए जाने पर भी चर्चा हुई। यही नहीं, कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों की रैंडम टेस्टिंग भी बढ़ाई जाएगी। लेकिन दिल्ली के सरकारी अस्पताल ही कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। दिल्ली के अस्पतालों से कोरोना तेजी के साथ अपने पैर पसार सकता है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल की है। यहाँ लोगों की भीड़ लगी है। ओपीडी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आए ज्यादातर लोगों ने मास्क तो लगाया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है। दूसरी तस्वीर जीबी पंत अस्पताल की है। ओपीडी में लोगों की भीड़ है, लोग कतार में खड़े हैं, लेकिन 2 गज की दूरी क्यों जरूरी है, इसका एहसास ना तो इलाज कराने आए इन लोगों को है और ना ही अस्पताल प्रशासन को। तीसरी तस्वीर एम्स की है। एम्स में भी इलाज के लिए आए लोगों की भीड़ जमा है। सोशल डिस्टेंसिंग का किसी को कोई ख्याल नहीं। और चौथी तस्वीर है दिल्ली के दरियागंज इलाके के कस्तूरबा गांधी अस्पताल की। यहाँ भी ओपीडी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भीड़ इकट्ठा है। हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए। हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क अब भी जरूरी है। कोरोना को हल्के में लेना बड़ी भूल साबित हो सकती है, लेकिन दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का हाल देखकर तो ऐसा लगता है कि लोग कोरोना के खतरे से अनजान हैं। लिहाजा न्यूज़ 18 अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आज आपको राजधानी के उन अस्पतालों का हाल दिखाएगा जो कोरोना विस्फोट का सबब बन सकते हैं। सबसे पहले देखिए देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स का हाल। एम्स में पूरे देश से मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। यहाँ मरीजों और उनके तीमारदारों का तांता लगा रहता है। लिहाजा कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। लेकिन एम्स की ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। यहाँ ओपीडी का रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की भीड़ लगी है। लंबी लंबी कतारों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बगैर खड़े नजर आ रहे हैं। 2 गज की दूरी तो दूर की कौड़ी। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में कोविड नियम किस तरह से पालन करे जा रहे हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, हम एम्स के ओपीडी की तस्वीरें आपको अगर दिखाना चाहें, कितनी ज्यादा भीड़ है अगर आप तस्वीरों में देखेंगे। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जाती है
वो देश के सबसे बड़े अस्पताल में यहाँ आपको नजर नहीं आएगी। कितनी ज्यादा भीड़ है। मास्क हालांकि सबने लगाया हुआ है, लेकिन जो 2 गज की दूरी है वहां ये चीज बिल्कुल नदारद है। आप समझ सकते हैं कि अस्पतालों में जहां सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा है वहां किस तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल ये देश का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है। कोरोना की वजह से यहाँ पर ओपीडी सेवा को लंबे वक्त तक बंद रखा गया था, लेकिन जैसे ही कोरोना के केस में गिरावट दर्ज की गई, ओपीडी को खोल दिया गया। इस साल जनवरी में यहाँ ओपीडी सेवा शुरू कर दी गई थी, लेकिन अब एलएनजेपी में किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये आपके सामने है। ओपीडी के लिए कई काउंटर बनाए गए हैं, लेकिन किसी भी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अस्पताल प्रशासन का क्या कसूर है, तो जरा गौर से सुनिए। एलएनजेपी अस्पताल में ओपीडी काउंटर से बाहर आए मरीजों का क्या कहना है, कैसे कई घंटे का इंतजार करने के बाद इन्हें ओपीडी की पर्ची मिलती है। वहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वहाँ पे नियमों का पालन हो रहा है? दूरी बन रही है लोगों में? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, कोई और अंदर से आया है? अंदर भीड़ है? भीड़ है। हाँ, अंदर भीड़ है। नियमों का पालन हो कोई रहा है? पालन नहीं है। अच्छा, कोई पालन नहीं है, सब एक जगह खड़े हुए हैं। अब आपको एलएनजेपी अस्पताल से जुड़ी एक और हकीकत बता देते हैं, जो न सिर्फ डराने वाली है बल्कि सावधानी बरतने के लिहाज से भी अहम। एलएनजेपी अस्पताल में अब तक कोरोना के 15,000 मरीजों का इलाज हो चुका है। इस अस्पताल में अभी भी 31 कोरोना मरीज भर्ती हैं, जिनमें खतरनाक यूके वेरिएंट का भी एक मरीज भर्ती है। हम अंदर होकर आए हैं, हमने देखा है खुद। वहाँ मास्क तो लोगों ने लगाया हुआ है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास इतनी जबरदस्त भीड़ है कि जो 2 गज की दूरी की बात थी उसका पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये उस हॉस्पिटल के हालात हैं जो दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल रहा है, और अभी भी एलएनजेपी अस्पताल के भीतर एक सेक्शन में कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। तो ये तस्वीर है उन अस्पतालों की जो सबसे ज़्यादा कोविड मरीजों का इलाज कर चुके हैं। अब ऐसे में जब एक बार फिर से दिल्ली में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है तो ओपीडी पर बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है। एलएनजेपी में 15 विभाग हैं और हर विभाग में 100 मरीज ओपीडी में देखे जाते हैं। ऐसे में भीड़ का उमड़ना तो स्वाभाविक है, लेकिन इस भीड़ को काबू करना, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना अस्पताल प्रशासन का काम है। तो क्या इस बार दिल्ली के सरकारी अस्पताल कोरोना विस्फोट का कारण बनने वाले हैं? आपने एम्स और एलएनजेपी अस्पताल का हाल देखा, लेकिन दिल्ली के दूसरे सरकारी अस्पतालों जैसे जीबी पंत और कस्तूरबा गांधी अस्पताल का भी यही हाल है। यहाँ भी कोरोना को नजरअंदाज कर ओपीडी में लोगों की भारी भीड़ जुट गई है, और ये भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से भी परहेज कर रही है। न्यूज़ 18 की टीम ने इन अस्पतालों में मौजूद लोगों से बात की तो अस्पताल प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई। हालांकि दिल्ली सरकार इस मामले पर गंभीर है और सख्ती बरतने का भरोसा दिला रही है। कोरोना की दूसरी लहर घातक साबित हो सकती है। कोरोना एक बार फिर कहर बरपा सकता है। अगर सावधानी हटी तो कोरोना बम का विस्फोट निश्चित है। लिहाजा मास्क और 2 गज की दूरी बेहद जरूरी है। लेकिन दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की पड़ताल के बाद तो ऐसा लगता है कि लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग से भरोसा ही उठ गया है, या फिर लोग ये मान चुके हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज है ही नहीं। न्यूज़ 18 ने दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल का जायजा लिया तो कैमरे में जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ वो कोरोना नाम के खतरे की आहट से कम नहीं। जीबी पंत अस्पताल में मरीज और उनके तीमारदार गेट से अंदर जा रहे हैं, तो अंदर का माहौल ऐसा है कि किसी का भी सिर चकरा जाए।
जीबी पंत अस्पताल की ओपीडी में रजिस्ट्रेशन के लिए भारी भीड़ जमा है। कुछ कतार में है तो कुछ लोग इधर उधर टहलते नजर आ रहे हैं। 2 गज की दूरी से किसी का कोई वास्ता नहीं। अब आपको जीबी पंत अस्पताल के बाहर की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। अस्पताल के गेट पर लोगों की भीड़ जमा है। सोशल डिस्टेंसिंग नदारद है। लेकिन जब न्यूज 18 ने इन लोगों से इस बारे में सवाल किए तो अस्पताल प्रशासन की बद इंतजामी की पोल भी खुल गई। लोगों ने बताया कि वो यहाँ शौक से नहीं बल्कि अपने कागजात की फोटो कॉपी करवाने के लिए खड़े हैं। कोरोना के खतरे के बीच दिल्ली के अस्पतालों में किस तरह के हालात हैं उसी का जायजा लेने के लिए अब हम जीबी पंत हॉस्पिटल पहुंचे हैं। गेट नंबर 7 पे हमारी मौजूदगी है और देखिए गेट पर किस तरह से जो मरीज हैं या मरीज के तीमारदार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। डॉक्टर को दिखाने के बाद फोटो कॉपी करानी पड़ती है, उसके बाद दवाई मिलती है यहाँ पे। अब फोटो कॉपी के लिए इन लोगों ने गेट बंद कर रखे हैं सारे। अब यहाँ से वो फोटो कॉपी वाला आ रहा है, जब पर्चे लेके जा रहा है तब इसलिए भीड़ हो रही है यहाँ पे। तो आप लोग फोटो कॉपी करने नहीं जा रहे हैं? कहाँ से जाए, रास्ते तो बंद कर रखे। अंदर भीड़ कैसी है? अंदर तो भीड़ है ही। फोटो स्टेट करा लेते जब ही दवाई मिलती है, उस दवाई किधर जाने ना दे रहे। अब क्या लंबर चक्कर काटो, अब हमारे पास इतना टाइम है ना, हम बताओ हम चलने वाले चल फिर पाते ना। ऑपरेशन हमारा हुआ है। अंदर भीड़ भाड़ ठीक है? हाँ अंदर भीड़ भाड़ है। जीबी पंत अस्पताल की ही तरह दिल्ली के दरियागंज स्थित कस्तूरबा गांधी अस्पताल में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां भी ओपीडी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भीड़ जमा है। यही नहीं, इस भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने तो मास्क भी नहीं पहना और कुछ ने मास्क सिर्फ कानों में फंसा रखा है। कोरोना जा नहीं रहा है, कोरोना रहने वाला है और वैक्सीन जो है इलाज नहीं है, प्रिवेंशन है। इलाज इसका वही है 2 मीटर की दूरी, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन, पर्सनल हाइजीन के साथ। हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेज में, बैंक्स में, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जहाँ भी लंबी लंबी कतारें हैं लोगों की, वहाँ पे सैनिटाइज़र भी हटा लिए गए। तो अभी हमें बहुत सावधानी रखनी है। 400 से 800 केसेस हो गए 2-3 दिन में। दिल्ली में ख़ास तौर से हमें रोकथाम करनी है। इसमें दो राय नहीं कि कोरोना के बढ़ते खतरे को नजरअंदाज करना भारी, बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन अस्पताल प्रशासन इस दिशा में कोई सख्त कदम कब उठाएगा? सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने में ढिलाई बरतने वालों पर लगाम कैसे लगाएगा? ये जानने के लिए हमने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश से बात की, जिन्होंने इस बाबत जल्द ही कड़े कदम उठाने का भरोसा दिलाया। कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना पैर ना पसारे उसके लिए हम ही सबको मिलकर सावधानियां बरतनी होंगी। इसके लिए हमने अपने सभी अस्पतालों में एक एडवाइजरी जारी की है कि वो दोबारा से सभी अस्पतालों के अंदर बाहर एडवाइजरी के जो हमारे पॉइंट्स हैं वो लिखे। अस्पतालों में जहाँ ओपीडी है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, जहाँ दवाई मिलती है, सब जगह लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दिल्ली में सोमवार को 67,418 लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाया है। इनमें से 888 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इससे पहले 24 दिसंबर 2020 को दिल्ली में कोरोना के 1063 मामले दर्ज हुए थे। वहीं दिल्ली में रोजाना कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हुई है और 566 मरीज ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 4 फरवरी को भी दिल्ली में 7 मरीजों की कोरोना से मौत हुई थी। आंकड़े जाहिर करने के लिए काफी हैं कि जरा सी लापरवाही बड़ी मुसीबत के रूप में सामने आ सकती है। लिहाजा सरकारी अस्पतालों में बढ़ती भीड़ को काबू करना और कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी हो जाता है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी अस्पतालों में भीड़ बढ़ने की बात मानी और खुद इसका मुआयना कर जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिलाया। देखिए, हॉस्पिटल्स में पहले तो बहुत ही कम लोग आ रहे थे जी। अब पिछले 15-20 दिन 1 महीने से लोग आने स्टार्ट हुए हैं। उसके लिए थोड़ा सा स्टैगरिंग करते हैं, उसको करेंगे स्टैगरिंग। देश में भी 40,000 से ज़्यादा केस थे जी। और दिल्ली में 800 के करीब केस आ रहे हैं 2 दिन से। देखिएगा, सतर्कता की बहुत ज़रूरत है और मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है मास्क लगा के रखना जी।
कंप्लायंस मास्क लगाने की जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी उतना ज़्यादा ही मतलब कंट्रोल में किया जा सकता है। दिल्ली में जो लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई का फरमान तो दिल्ली सरकार पहले ही सुना चुकी है। जरूरी है तो अस्पतालों में कोरोना नियमों का पालन करना और करवाना, क्योंकि आने वाले वक्त में कोरोना कौन सा नया रूप अख्तियार करेगा किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता कि यह महामारी कब खत्म होगी। हालांकि भारत में कोरोना टीकाकरण का महाअभियान जरूर चल रहा है और इसकी कामयाबी की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन इस महाअभियान के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना भी उतना ही जरूरी है।